के पास एक बंदा आया तो कहने लगा, हजरत बैत फरमा दें। पर ऐसे नहीं बैत करूंगा, आपसे इश्क करूंगा, आप में फना होना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने बैत करके फरमाया क्या काम करता है? कहा हजरत बैल पालता हूं, फिर उन्हें बेचता हूं, बड़े नस्ली बैल। आपने फरमाया एक बैल पाल, उससे इश्क कर, उससे प्यार कर, वो तेरी आवाज पे आए, वो तेरे साथ मोहब्बत करे, वो तेरे साथ उन्स करे, वो तेरे बगैर न खाए ना पिए, इश्क कर, मेरा हुक्म है। कहा हजरत मैं तो इन इश्क से निकल के आपके इश्क में आया हूं, तो मैं जो हम कह रहे हैं वो कर, अगर मुझसे इश्क है तो मेरी मान। उसने कहा ठीक है, साल के बाद आना। साल के बाद आया तो वो भी था, साथ बैल भी था। ये क्यों लाया? उन्होंने कहा सरकार आपने खुद तो फरमाया इश्क कर, मेरे बगैर ना चलता है ना सांस लेता है, मेरे बगैर ना खाता है ना रहता है। कहा वाह वाह। और उस बैल की खूबियां बताई कि इसके अंदर मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां। आपने फरमाया अब बता बैल से इश्क करेगा मुझसे? उन्होंने कहा जी आपसे। फरमाया अपने हाथों से इस बैल पे छुरी चला और लंगर में खिला। एकदम चीखा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पे, भाई इस बंदे को यहीं पकड़, आपका हुक्म सर आंखों पे, पर ये छुरी मुझसे ना चलवाए, मेरा बस नहीं है। फरमाया इसलिए तो इश्क करवाया था। हर मजाजी इश्क पे छुरी चलाऊंगा और हकीकी इश्क दिलवाऊंगा। हाँ, हर वो इश्क जो अल्लाह के गैर का इश्क है उस पे छुरी चलाऊंगा। मुझसे इश्क करना है जी, इसको छुरी चला, ज़बह कर, तकबीरात पढ़ और लंगर में खिला दे। हुक्म था। कांपते कांपते छुरी चलाई, उसके बाद गिर पड़ा। 1 महीने तक सेहतयाब नहीं हुआ, बीमार हो गया। दवा दारू करते करते महीने के बाद निढाल कमजोर पकड़ के लाए। हजरत आपका खादिम है। आप पूछा किससे इश्क चाहता है? सरकार आपसे इश्क चाहता हूं। फरमाया हाँ, अब जैसे इस बैल से इश्क किया था अब मुझसे कर। उसने कहा हजरत बैल से क्यों करवाया, पहले ही अपने आप से करा दें। कहा तुझे इश्क करने का तरीका सिखाया था, इश्क करने का तरीका सिखाया था कि जानवर से तो इतना इश्क है, किसी अल्लाह के दोस्त से कितना इश्क करना चाहिए। कहा बैल मारता भी था, कहा मारता था। कहा बाज़ औक़ात ऐसी जगह पेशाब करता था जहां तू नहीं चाहता था, पाक जगह हाँ करता था, गोबर करता था, क्या क्या करता था। कहा उसकी सारी चीजें बर्दाश्त करता था। कहा किस लिए? कहा उसका इश्क था। कहा यहां इश्क सीख, इसी तरह जिस तरह तूने बैल से इश्क किया, बर्दाश्त करके इश्क सीख चल। ये इश्क फकीर सिखाते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। ये इश्क, ये बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह के नाम, ये फुकरा सिखाते हैं। और सिखाते उस वक्त हैं जब अपने आप को 100% हवाले कर दें, 100% हवाले कर दें। और जो 100% हवाले नहीं करेंगे फिर क्या होगा? एक आमले का बाग था, आमले का मुरब्बा होता है, आमले का बाग था। माली गया, आमले नीचे गिरे हुए थे पक कर, उसने आमले उठाने चाहे तो आमले ने पूछा किस लिए उठा रहे हैं? कहा तेरा मुरब्बा बनाऊंगा। अच्छा फिर क्या होगा? कहा बादशाह के दस्तरखान पे सोने चांदी के वर्क, सोने चांदी की प्लेटों में सजा तू जाएगा और बादशाह के दस्तरखान की जीनत बनेगा। अच्छा कमाल है। उसने कहा मुझे उठाओ, पर उठाने से पहले दस्तरखान तक पहुंचाने के लिए करोगे क्या? उसने कहा तुझे, तेरे अंदर है खटास, तुझे खूब उबालूंगा, फिर तुझे सुइयों से चोपूंगा, तेरे अंदर की खटास निकलेगी, फिर चीनी के शीरे में डालूंगा, तेरे अंदर मिठास भरूंगा, फिर दस्तरखान पे। कहा ये इतने मरहले मुशक्कत के मैं नहीं बर्दाश्त करता, कोई शॉर्टकट निकाल। उन्होंने कहा शॉर्टकट नहीं है, इश्क में शॉर्टकट नहीं।
انہوں نے کہا میں برداشت نہیں کرتا. اس نے بار بار کہا کوئی نہیں, تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کے بعد تجھے اعزاز وقت ملے گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا چلو تیری مرضی. اگلے آملے کے درخت کے پاس پہنچا, آملے کا اٹھانے لگا تو پوچھا کون, کیوں؟ اس نے ساری کہانی سنائی, اس طرح تیرے پر مشقت تھوڑی سی اور اسی طرح ہوگا. اس نے کہا اگر مجھے بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے ورقوں, سونے چاندی کے پلیٹوں, جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے, سونے چاندی کی پلیٹوں کے ساتھ اگر میرا ہے تو پھر یہ تھوڑی سی مشقت کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے مربع بنایا, آملہ بنایا, بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ وہ آملہ خشک ہو گیا ہوگا جس نے مجھ سے دوستی نہیں کی تھی, اس کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بوریوں میں بھرا, بوری کے بعد پنساری کو دیا. پنساری نے آملہ, حریر, بہڑا ملا کے دوا بنائی اور وہ قبض کشا دوا بن گئی. دوا تو بنی اور قبض کشا دوا بنی. اور وہاں کیا تھا, وہاں سونے چاندی کے دسترخوان, سونے چاندی کے ورقوں سے سجنا تھا. اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دو, پھر تھوڑی سی اگر ناگواریاں آئیں تو وہ نگاریوں کو سمجھو کہ اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے. اور ساری عمر ابو جہل کے تانے ملیں گے. ابو جہل کے, میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا. یہ یرموک اردن میں ہے. سامنے ایک چھوٹی سی تار تھی, اس نے کہا یہ اسرائیل ہے. سامنے, بالکل آمنے سامنے. اور مجھے ایک منظر میں ڈوب گیا. وہیں کھڑے کھڑے غزوہ یرموک, خالد بن ولید جن کو میرے حبیب کملی والے نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ایک گھوڑ سوار آیا, دھول اڑتی ہوئی, تیز رفتار, کئی راتوں کا سفر کرتے, اور اس نے نامہ پر ایک خط دیا. خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا خالد بن ولید سپہ سالار نہیں آج کے بعد, وہ معزول ہے. آج کے بعد ابو عبیدہ بن جراح, ان کا مزار بھی وہیں گئے ہم. ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد آرمی چیف سپہ سالار ہیں. بس ایک دم نقشہ بدل گیا. کئی لوگوں نے کہا خالد یہ تجھے خدمت کا صلہ ملا, یہ تیری محبت کا صلہ ملا, یہ تیرے عشق کا صلہ ملا, جو آج کے بول بھی ہیں اور قیامت تک یہی رہیں گے. لکھ لینا میری بات کو, آج نہیں قیامت تک یہی بول رہیں گے. جس کو بھی کسی خدمت سے ہٹا کے کسی دوسری خدمت میں ڈالا یا کہا کہ ابھی آپ آرام کریں, اس کو یہ بات سننے کو نہ ملے تو کہنا جھوٹ ہے. یہی تیری خدمت کا صلہ ملا, یہی تیری وفاؤں کا صلہ ملا. ایسی صلہ ہوتا ہے. یہاں کوئی وفا نہیں, یہاں کوئی خدمت نہیں, یہاں خود غرضیاں ہیں, یہاں دنیا داریاں ہیں, اور یہ ہیں. یہی سب کچھ خالد بن ولید کو سننے کو ملا. پر خالد بن ولید نے اپنا دھڑا نہیں بنایا. میرا ایک گمان ہے خالد بن ولید اپنا دھڑا بناتے تو اکثریت خالد بن ولید کے ساتھ ہوتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پتہ انہوں نے کیا سوال, ساری باتیں سننے کے بعد صرف ایک جواب دیا. پہلے سپہ سالار تھا, اب سپاہی ہوں, اور سپاہی بن کے میں لڑتا رہوں گا. اور سپاہی بن کے لڑے, اور پھر میں ان کے ایک اور ملک میں گیا. ان کے مزار پہ خاموش مجھے پھر واقعہ یاد آیا. میں ایک اور ملک میں ان کے بیٹے کے مزار پہ گیا. ایک ملک میں ایک بیٹا ہے, ایک ملک میں دوسرا بیٹا ہے, ایک ملک میں باپ ہے. میں ایک ملک میں گیا, وہاں کھڑا, اور یہ مجھے نظر آیا, اور ایک پیغام ملا مجھے. خیال کرنا جب عشق کی راہوں پہ چلو گے, اور عشق کی راہوں میں تھوڑا سا امتحان آنا عشق کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ حصہ ہے. تو پھر یہ باتیں تمہارے کانوں میں سننے کو ملیں گی, اور قیامت تک ملیں گی کہ تمہاری وفاؤں اور محبتوں کا تمہیں یہ صلہ ملا. سمجھ لینا کہ میں خالد بن ولید سے بڑھ کے نہیں ہوں, میں خالد بن ولید سے بڑا نہیں ہوں, میں خالد بن ولید سے عظیم نہیں ہوں. وہ عظیم نہیں تھے, عظیم تر تھے.
वो अजीम नहीं थे, अजीम तर थे। उन्हें भी ये बातें सुनने को मिली थी। अगर मुझे मिल रही हैं तो मालूम हुआ कि मेरे पास कुछ है तो मुझे मिल रही हैं। ये बातें कभी खाली को नहीं मिलती। जो दिल से खाली, मन से खाली, जज्बों से खाली, ईमान से खाली, खिदमत से खाली हो, ये बातें उसको नहीं मिलती। जिसके पास कुछ होता है उसको मिलती हैं। बल्कि इस पे शुक्र करे और कहे कि सिपाही बन के चलूंगा और अल्लाह से क़यामत तक की इस्तिकामत मांगूंगा कि मौला बस चलाए रख तेरी मेहरबानी है। चंगियां या मंदियां निभानी सोने, लगियां नी मौजां ते लगाई, ये बस मौला चलाए रख। इस्तिकामत अल्लाह से मांगे। तो आज के बाद हमारी जुबान पे बिस्मिल्लाह का विर्द हर काम, हर अमल, हर चीज से पहले हमें एक चीज की जरूरत है, वो है बरकत। कैसे मिलेगी? हमें एक निजाम की जरूरत है, वो है बरकत का निजाम। कैसे मिलेगा? हमें एक अशद जरूरत है किसी चीज की, वो बरकत है। आप चाहते हैं बरकत? बोले। अगर बरकत मिलेगी तो क्या मिलेगा? आफियत मिलेगी। और आफियत मिलेगी तो क्या मिलेगा? रब दर दर के फक्र से बचाएगा, गुर्बत से बचाएगा, अल्लाह जुल्मत से बचाएगा। और बरकत में एक नफा और बता दूं, जिसको बरकत मिलेगी अल्लाह मौत से पहले भी, मौत के वक्त भी उससे ईमान नहीं छीनेगा। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सुना, बाज जनाजे ऐसे होते हैं, लोग उनके जनाजे पढ़ रहे होते हैं, पर उनके मुंह से, उनके अमल से कोई ऐसा बोल या ऐसी चीज होती है, वो ईमान से खारिज हो चुके होते हैं। ईमान से खारिज हो चुके होते, ईमान से खारिज हो चुके होते। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु, जिसका कर्जा होता था और वो कर्जा दे सकता था पर नहीं देता था, उसके जनाजे से हट जाते थे। फरमाते थे किसी और को तू जनाजा पढ़ा ले। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ये जिंदगी में ये वाकयात मौजूद हैं। एक दूसरा, जिसके ऊपर हज फर्ज होता, पैसे भी होते थे, माल भी होता था, और वो हज नहीं करता था, उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, किसी और को कहते थे तुम उसका जनाजा पढ़ा दो। बरकत की बरकत से अल्लाह ईमान नहीं छीनता, बरकत की बरकत से अल्लाह कलमा नहीं छीनता। कलमे की मौत चाहते हैं इंशाअल्लाह, ईमान वाली मौत चाहते हैं, फिर बरकत की तलाश करें। और बरकत की इब्तदा बिस्मिल्लाह में पड़ी है, बरकत की इब्तदा बिस्मिल्लाह में पड़ी है, बरकत की इंतहा बिस्मिल्लाह में पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बाज दुआएं ऐसी हैं उनमें पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, जैसे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कितनी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मी शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। और कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसा। और कौन सी? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मैंने पढ़ी है। और कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। जो वुजू करने से पहले ये दुआ पढ़ेगा, मुख्तसर सुन ले इसके फायदे। जो वुजू करने से पहले, यानी जब वुजू करेगा तो दिल ही में ये दुआ पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े सारे, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। जो ये दुआ पढ़ेगा वुजू से पहले, अल्लाह गैब के खजाने से जब तक बावुजू रहेगा, फरिश्ते नेकियां 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 लिखते 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 रहेंगे। और कौन सी दुआ है बिस्मिल्लाह के साथ? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक और चीज बताऊं आपको, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु खाने के दरमियान की दुआ है। एक और चीज बताऊं,
ایک اور چیز بتاؤں، بہت پرانی بات ہے، میں مکلی کے قبرستان میں میری زندگی کا کچھ لمحات گزرے ہیں، سن